स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों दक्षिण भारत के एक और नेता ने दिया है आपत्तिजनक बयान प्रभु राम पर और डीएमके सांसद ए राजा बोले भारत को देश ही नहीं मानता। दोस्तों ये ऐसा विवादित बयान इससे पहले किसी और ने दिया नहीं। हालांकि साउथ से इस तरीके का बयान निकलते रहता है। तो दोस्तों इनके सारे बयान को लेके आया हूँ। इन्होंने और भगवान राम पे, हनुमान जी पे और भी तमाम बयान इन्होंने क्या क्या दिए हैं वो बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों ए राजा ये काफ़ी चर्चित चेहरे हैं यूपीए गवर्नमेंट के। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि घोटालेबाज के लिस्ट में ये भी बड़े घोटालेबाज थे। और ए राजा दोस्तों 2G के मामले में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, पर इनका अभी एक ताज़ा विवाद सामने आया है। इन्होंने भगवान राम को, हनुमान जी को और वो यहाँ तक उन्होंने भारत देश को ही मान्यता नहीं दी है। डीएमके सांसद ए राजा बोले भारत को देश नहीं मानता। ये उपमहाद्वीप देश का मतलब एक भाषा एक संस्कृति होता है। भारत को एक उपमहाद्वीप बताते हुए इन्होंने कहा। डीएमके सांसद ए राजा भारत को देश नहीं मानते और देश मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। 5 मार्च को उन्होंने कहा कि भारत कभी देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा, तब इसे देश कहा जाता है। ए राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बर्थडे पर एक भाषण में उन्होंने ऐसा कहा। राजा की स्पीच की 4 बातें जो विवादास्पद थी। पहली बात इन्होंने बोला भारत देश ही नहीं है। ए राजा ने कहा भारत एक उपमहाद्वीप। कारण क्या है? यहाँ कई परंपराएं और संस्कृति है। तमिलनाडु में एक भाषा, एक संस्कृति है। यह एक देश है। उन्होंने तमिलनाडु को एक देश बताया। मलयालम एक भाषा है, उसका एक राष्ट्र है। और ओडिशा एक देश है, वहाँ भी एक भाषा है। केरल में अलग अलग, दिल्ली में अलग भारत भाषा है, संस्कृति है। ये सारे देश मिलकर भारत बनते हैं। इसीलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने भारत को देश मानने से इनकार किया। तमिलनाडु एक देश है, यहाँ एक भाषा, एक संस्कृति है। ओडिशा, केरल, दिल्ली भी एक ऐसा ही देश है। तो इन्होंने सब राज्यों को इन्होंने एक देश बताया और भारत को उपमहाद्वीप। दूसरा बात इन्होंने कहा कि मणिपुर में डॉग मीट खाया जाता है। तीसरा इन्होंने बंदर से भगवान हनुमान की तुलना की। डीएमके नेता ए राजा ने वीडियो में उन्होंने कहते नजर आए कि आप कहेंगे कि आप ये आपके ईश्वर हैं। भारत माता की जय। हम इस ईश्वर और भारत माता को स्वीकार नहीं करते। कह दो उन्हें हम राम को शत्रु मानते हैं। मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं। राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया। तो दोस्तों ए राजा भगवान राम और एक तरीके से हनुमान जी, यहाँ तक उन्होंने भारत देश को ही मानने से इनकार किया। उन्होंने वाटर टैंक 1 पर टॉयलेट का पानी किचन में इस्तेमाल नहीं करते, इस तरीके का विवादित बयान दिया। बीजेपी क्या बोली? बीजेपी ने इन्हें डीएमके किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकती। बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके नेता बोलते हैं हम जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इससे सहमत हैं? क्या डीएमके अन्य धर्मों के देवी देवताओं के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करेगी? ए राजा ने सनातन धर्म को HIV कोड जैसा बताया था। ये उनका पुराना बयान है। दोस्तों इस तरीके का बयान काफ़ी आते रहता है साउथ से। उदयनिधि स्टालिन जो कि एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने 20 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह एक विधवा आदिवासी समुदाय से आती। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था। डीएमके नेता लोकसभा में भी बीजेपी गोमूत्र स्टेट जीत रही है, ऐसा उन्होंने इधर के जो कि हिंदी भाषी स्टेट है उन्हें गोमूत्र स्टेट कह के पुकारा है। दक्षिण में नहीं घुसने देंगे बीजेपी को, ऐसा उन्होंने कहा है। डीएमके सांसद दयानिधि बोले यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। इस तरीके का विवादित बयान उन्होंने दिया। इस तरीके का विवादित बयान साउथ के नेताओं की तरफ से काफ़ी आते रहता है। क्या सिर्फ हिंदी भाषी लोग ही टॉयलेट साफ करते हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि हिंदी भाषी कितने IAS IPS और पूरे देश को चलाने वाले हिंदी भाषी ही हैं? तो अभी इन लोगों के बयान पे क्या कहा जाए? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।